आज की कहानी है भाभी का गंदा किचन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माँ, रवि भैया का फोन है। भाभी बाथरूम में फिसल गई हैं, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। निशा को भेजने के लिए कहें। कल सुबह मैं निशा को आगरा छोड़ आऊंगा। रवि और सुमित दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। दोनों की पत्नियां देवरानी जेठानी नहीं, बिल्कुल सगी बहनों सी लगती हैं। सुमित की पत्नी निशा होशियार और सलीके वाली और उसकी जेठानी पायल थोड़ी फूड किस्म की मगर दिल की बहुत अच्छी। निशा ने सुबह सुबह उठकर सब तैयारी कर ली, घर में सब कुछ सेट कर दिया ताकि अम्मा को उसके पीछे कोई दिक्कत ना हो। शाम तक का खाना बनाकर रख दिया और साथ ले जाने के लिए भी पैक कर दिया। दोपहर तक वे आगरा पहुंच गए। रवि तो टिफिन देखते बोले, पायल तुम्हारे फ्रैक्चर से एक फायदा हुआ। अब जब तक निशा रहेगी कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। पायल भी निशा के आने से बहुत खुश हुई। निशा ने आते सब संभाल लिया, बस एक मुश्किल उसे दिखाई दी, वो पायल का बिखरा हुआ किचन में खड़े होकर उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे। जितने बर्तन थे सारे के सारे शेल्फ गैस के पास गैस पर सीख में बिखरे पड़े थे। सब्जियों की टोकरी से बदबू आ रही थी। देखा तो 3 आलू और प्याज सड़े हुए थे। दूध दही सब खुला पड़ा था। सीख के नीचे पड़ा डस्टबिन फैला और सब्जियों की छिलकों से भरा था, जैसे हफ्ते से खाली ना किया। उसी के नीचे की नाली और उसके आसपास सीख नहीं जमी थी। पायल के चोट तो कली लगी थी। निशा ने सोचा, फ्रिज खोला तो जबरदस्त महकाई। देखा जाने कब की बनी सब्जी चढ़ रही थी। कटे प्याज की बदबू से निशा का दिमाग बना गया। छोटी छोटी कटोरियों प्यालियों में थोड़ी थोड़ी दाल चावल सब्जियां सलाद जगह घेरे हुए थे। फ्रिज का दरवाजा जूस सॉस जैसे आदि से भरा था, जिनमें से आधे तो एक्सपायरी डेट के निकले। ऐसा लग रहा था फ्रिज न राशन रखने की अलमारी और फ्रिज की सफाई शायद कभी हुई नहीं। इस्तेमाल किया गया तेल कहाड़ी में पड़ा था। मसाले दान की कटोरियों में कम, उनके नीचे हल्दी मिर्च धनिया मिला जुला भरा था। गैस के चूल्हे पर उबले दूध के दाग जमे हुए थे। नमक चीनी चाय पत्ती के डिब्बे खुले पड़े थे। सना मसाला साबर मसाला गरम मसाला अमचूर पाव भाजी मसालों के पत्ते के डिब्बे खुले रखे थे। निशा ने उठाकर देखा, कहीं एक्सपायरी डेट के निकले। ज्यादातर दालों में घुन लगा था। मैदा बेसन सूजी सब खराब हो चुके थे। पूरी अलमारी छोटे बड़े शीशे और डिब्बे जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान रखा था से भरी पड़ी थी। एक तरफ मिठाइयों के खाली डिब्बों का ढेर लगा था तो कहीं प्लास्टिक की पत्तियों का ढेर। खाली शीशे और डिब्बों का मत पूछिए। बर्तन साफ करने वाला स्क्रब बदले शायद महीनों हो गए थे। साबुन का कटोरा गंदे पानी से भरा था। एक ही कपड़ा बर्तन और हाथ पोंछने के काम आ रहा था। क्रैकर का ड्राल खोला, देख किसी कप का हैंडल टूटा है तो कोई प्लेट सड़की है। एक दो कप सोफर का ही पूरा सेट मिल पाया। शाम को काम वाली लड़की आई तो निशा ने उसे टोका कि सब इतना गंदा कैसे। उसने कहा, भाभी तो कभी किसी काम के लिए नहीं टोकती। निशा ने पूछा, कल मेरे साथ थोड़ी सफाई करा दोगी?
पहले तो उसने टका सा जवाब दिया, टाइम ना है। फिर निशा ने उसे 50 रुपये अलग से देने का लालच दिया। वो फौरन राजी हो गई। सबसे पहले सीख में पड़े झूठे बर्तन उठाविए। सीख में चारों तरफ जमी सीख नहीं साफ करके फालतू बर्तनों को ड्रा में डाला। 2 आदमियों के लिए इतने बर्तनों की जरूरत ही नहीं थी। इतना करने पर किशन थोड़ा काम करने लायक हुआ। अगले दिन उसने जितनी खराब दालें वगैरह थी हटाई, फ्रिज के शेल्फ साफ करे, न पुराना बासी सामान निकाल कर फ्रिज को सोडे के गोले से अच्छी तरह साफ कर सूखा दिया। माइक्रोवेव की प्लेट जो कभी साफ ही नहीं हुई थी उसे साफ किया। अलमारी में नीचे बिछे कागज बदले एक तरह की शीशियों में ताजा दालें मसाले मंगा कर भर दिए। मसाले दान को साफ कर नए मसाले भरे। चावल में साबुत हल्दी की गांठें और साबुत नमक डाल दिया। शाम को ऑफिस से लौटने पर रवि किशन की काया पलट देखकर बहुत खुश हुए। निशा ने उनसे सारे मसाला और दालों वगैरह के नामों की पर्चियां बनवाने कर सब शीशियों और डिब्बों पर लगा दी। फिर निशा पायल की आंख बंद करके पकड़कर किशन में लाई। हाथ हटाकर पायल अपने साफ सुथरे किशन को देखकर खुशी से निशा से लिपट गई। बोली, अब तो मैं तुम्हें हर महीने बहाना बनाकर बुला लिया करूंगी। निशा, अरे भाभी, बहाने की क्या जरूरत, आप जब कहेगी मैं चली आऊंगी। पायल को छेड़ते हुए रवि बोले। निशा, 2 4 अच्छी सब्जियां बनाकर रख जाना, वर कल से फिर वही। और सब खिलखिलाकर